हेलो बच्चों, चलो आज की स्टोरी सुनते हैं। आज की स्टोरी आपके जैसे ही एक प्यारे बच्चे की है जिसका नाम है आरव। आरव एक बहुत प्यारा बच्चा था, लेकिन कुछ दिनों से वो थोड़ा सैड था क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पा रहा था ना। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो स्कूल में उसका काम नहीं पूरा हो पा रहा था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं खेल पा रहा था। उसकी मम्मा ने उसको समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, थोड़े दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत सारा खेलना और स्कूल का काम पूरा करने में मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। ये सुनकर आरव थोड़ा रियश्योर हो गया और मम्मा को हक करके सो गया। और थोड़े ही दिन में आरव की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। तो उसकी मम्मा ने उसको बताया कि आरव, कल आप स्कूल जा सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ बहुत सारा खेल भी सकते हो। ये सुन के आरव इतना खुश हुआ और जल्दी से जाकर उसने अपना बैग भी पैक कर लिया अगले दिन के लिए। उसको जो जो बुक्स चाहिए थी, कॉपीज चाहिए थी, उसने सब अपने बैग में लगा के पहले से रख ली। अब इवनिंग हुई तो आरव ने सोचा बाहर देख के आता हूँ, कोई फ्रेंड्स बाहर खेल रहे हैं क्या। तो जब आरव अपने गेट पे गया तो उसने वहाँ पे क्या देखा। वहाँ पर एक छोटा सा पपी था, लेकिन वो पपी चल नहीं पा रहा था। उसके पैर में चोट लगी हुई थी। ये देख के आरव थोड़ा सा सैड हो गया। पता है बच्चों, इस फीलिंग को क्या कहते हैं? इस फीलिंग को कहते हैं एम्पैथी। जब हम वो फीलिंग फील कर पाते हैं, जैसे हम सैड होते हैं तो हमें जैसा फील होता है और हम किसी को देखेंगे और हमें लगे वो भी सैड है, तो हमें समझ में आता है कि अच्छा इसको भी ऐसा ही लग रहा होगा। तो हमें सबके लिए एम्पैथी रखनी चाहिए अपने मन में। तो अब आरव उसने सोचा अब इस पपी की हेल्प कैसे की जाए। तो आरव ने एक आइडिया सोचा और वो जल्दी से घर के अंदर गया और उसने वो बॉटल ढूंढी जो उसकी मम्मा जब उसके चोट लगती है तो जिससे उसकी चोट साफ करती है, वो बॉटल आरव ने ढूंढी। और फिर उसने मम्मा से पहले परमिशन ली और फिर उस बॉटल में से थोड़ा सा लिक्विड उसने एक मग में डाला और उसमें पानी डाला। उसकी मम्मा उसकी चोट तो कॉटन से साफ कर देती थी, लेकिन उसको अपने हाइजीन का भी तो ध्यान रखना था। इसलिए उसने उस मग में उस एंटीसेप्टिक मिक्सचर को बनाया और जाके उस पपी के लेग पे डाला ताकि उसकी चोट साफ हो जाए। और फिर उसने मम्मा से पूछ के अपनी एक पुरानी टी शर्ट ढूंढी और पपी के लेग पे डाल दी ताकि उसके ऊपर और इंसेक्ट्स और जर्म्स नहीं आए। फिर अरब ने सोचा अरे इस पपी को भूख भी तो लग रही होगी, ये कब से कहीं नहीं गया, इसके चोट लगी हुई थी। तो उसने अपने मम्मा से मांग के और उनकी हेल्प लेके एक बोल में मिल्क लिया और जाके बाहर पपी के सामने रख आया। पपी भी धीरे धीरे दूध पीने लगा। ये देखकर आरव को बहुत अच्छा लगा। अब आरव अगले दिन के लिए प्रिपरेशन करके सो गया। और अगले दिन जब उसने सुबह ऊपर बाहर जाके देखा तो पपी भी थोड़ा थोड़ा चलने लगा था। ये देखकर आरव को बहुत अच्छा लगा और फिर आरव भी अपने स्कूल चला गया और वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत सारा खेला और उसने अपना काम भी पूरा किया। दोपहर को घर आकर उसने देखा कि उसका पपी उसको देख के उसकी टेल हिला रहा है। इसका मतलब उसका पपी अब फ्रेंड बन चुका था उसका। अब वो दोनों खुश होकर शाम को साथ साथ खेलते थे।